हेलो फ्रेंड्स, करियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम नए सेशन के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है होम मेन्यू। और होम मेन्यू के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर रहेगा फॉन्ट ग्रुप, जो होम मेन्यू का सेकंड चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वो आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा जिसका नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप। और क्लिपबोर्ड ग्रुप की आगे जो आपका नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है फॉन्ट ग्रुप। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फॉन्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं। फॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या क्वेश्चन बनते हैं, कितनी कमांड होती है और कमांड किस तरीके से काम करती हैं और क्या क्या उनका काम होता है, तो ये सब की सब जानकारी हम आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो फटाफट क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है अभी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे जो आने वाली क्लास है उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का जो आपका चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा होम मेन्यू। क्या रहेगा? होम मेन्यू। अब होम मेन्यू के अंदर आपका कौन सा चैप्टर फर्स्ट कौन सा था? क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड ग्रुप। और क्लिपबोर्ड ग्रुप के बाद जो सेकंड चैप्टर आता है, सेकंड टॉपिक आता है, वो आता है आपका फॉन्ट ग्रुप। क्या आता है? फॉन्ट ग्रुप। तो आज का जो आपका चैप्टर रहने वाला है दोस्तों वो क्या रहने वाला? आपका फॉन्ट ग्रुप रहने वाला है। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के बाद जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद जैसे आप देखोगे तो जो आपका फॉन्ट ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यानी फॉन्ट ग्रुप है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। इसके अंदर आपकी जो टोटल कमांड्स होती हैं वो टोटल 14 कमांड्स पाई जाती हैं। इसके अंदर हर एक कमांड का अपना अपना अलग अलग काम होता है, कार्य होता है। और जैसे बारी बारी से हम अलग अलग का जो कार्य होता है, हर कमांड का अपना अपना अलग अलग कार्य, वो हम अलग अलग ही पढ़ने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट जो आपकी आती है कमांड, वो फर्स्ट कमांड आपकी है फॉन्ट। फर्स्ट जो कमांड है वो क्या है आपकी? फॉन्ट। ठीक है। अब देखो जो फॉन्ट है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, हर एक कमांड के लिए हम शॉर्टकट की भी डिफाइन करेंगे, यानी कि पता करेंगे क्या होती है क्या नहीं होती है। तो फॉन्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। याद रखना दोस्तों, यदि क्वेश्चन आ जाए आपके कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अब इसके द्वारा क्या कर सकते हो आप? तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि कोई भी जो आपका फॉन्ट है, ठीक है, उसकी हम स्टाइल बदल सकते हैं। तो इसके द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट की स्टाइल या फेस को बदला जा सकता है। आई बात समझ में? यानी जो आपका फॉन्ट है, जो फॉन्ट कमांड है वो क्या करता है कि आप जो फॉन्ट स्टाइल जो आपका रहता है उस स्टाइल को यदि आप किसी अलग स्टाइल के अंदर बदलना चाहते हो या उस फेस को यदि आप किसी अलग स्टाइल के अंदर बदलना चाहते हो तो आप किसके द्वारा बदल सकते हो? फॉन्ट कमांड के द्वारा। अब कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट फेस होता है? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट फेस होता है? तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फेस होता है वो क्या होता है आपका? कैलेबरी। क्या होता है? कैलेबरी। याद रखना दोस्तों, क्या होता है आपका? कैलेबरी। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि आप जो फॉन्ट कमांड है, इस फॉन्ट कमांड के द्वारा क्या कर सकते हो? सेलेक्टेड टेक्स्ट की स्टाइल को बदल सकते हो। नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है आपकी फॉन्ट साइज। क्या आती है? फॉन्ट साइज। अब इस कमांड के तो नाम से आप समझ गए होंगे कि जो फॉन्ट साइज कमांड है वो क्या करती है कि जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि टेक्स्ट की साइज को कम
व ज़्यादा करने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रयोग की जाती है। आई बात समझ में? यानी जो फॉन्ट साइज कमांड है ये क्या करती है कि जो आपका टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट की साइज को कम व ज्यादा करने का काम करती है। अब देखो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपकी लिस्ट होती है, मतलब कि जो आप फॉन्ट साइज कमांड है इसमें क्या होता है कि एक लिस्ट ओपन होती है। क्या ओपन होती है? आपकी एक लिस्ट। अब उस लिस्ट के अनुसार यदि आपको कोई पूछ ले कि इसमें मिनिमम तो कितनी साइज होती है और मैक्सिमम है वो कितनी साइज होती है, किसके अनुसार? लिस्ट के अनुसार। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, लिस्ट के अनुसार मिनिमम तो कितनी होती है आपकी? मिनिमम साइज कितनी होती है आपकी? कितनी होती है दोस्तों? 8 पीटी। ठीक है, पीटी का बाद में बताऊंगा आपको, अभी थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ क्या होता है पीटी। उसके बाद जो आपका आता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो होता है वो कितनी होती है आपकी? 72 पीटी, यानी 72 पॉइंट तो आपकी क्या होती है? मैक्सिमम। और जो मिनिमम होती है वो कितनी होती है आपकी? 8 पॉइंट। किसके अनुसार? लिस्ट के अनुसार। अब यदि मान लीजिए आपको कोई ये पूछ ले कि मेरे को तो लिस्ट के अनुसार नहीं चाहिए, मेरे तो डायरेक्ट चाहिए, तो डायरेक्ट क्या करना आपको कि जो आपकी मिनिमम होती है, तो मिनिमम कितनी होती है आपकी? 1 पॉइंट। कितनी होती है? 1 पॉइंट। और आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, मतलब चाहे आप कैसे भी बढ़ाओ, चाहे लिस्ट के अनुसार बढ़ाओ, चाहे खुद टाइप करके बढ़ाओ, कैसे भी बढ़ाओ, पर ज्यादा से ज्यादा आप कितनी टाइप कर सकते हो? ठीक है, तो कितनी टाइप कर सकते हो आप? 1638 पॉइंट आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम टाइप कर सकते हो। कई बार आपसे जो एग्जाम है उस एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि MS वर्ड में फॉन्ट साइज को किसमें मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है दोस्तों? पीटी। पीटी का मतलब होता है पॉइंट। किसमें मापा जाता है? आपका पॉइंट के अंदर मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि लिस्ट के अनुसार आपकी मिनिमम कितनी होती है? 8 पॉइंट होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? 72 पॉइंट। और यदि हम बात करें खुद डायरेक्ट टाइप करने के बाद, या डायरेक्ट कितनी टाइप कर सकते हैं? मिनिमम तो 1 पॉइंट और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 1638 पॉइंट कर सकते हैं। ये तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं आपसे। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फॉन्ट साइज होती है उसको किसमें मापा जाता है? तो उसको पॉइंट के अंदर आपका मापा जाता है। ठीक है, चलते हैं। देखो हमारी नेक्स्ट जो कमांड है उसके ऊपर, तो जो नेक्स्ट कमांड है आपकी, ठीक है, वो नेक्स्ट कमांड आपकी आती है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब इंक्रीज फॉन्ट साइज क्या करती है? पहले तो देखो इसकी शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टकट की होती है। अब इसका काम क्या होता है कि जो आपकी फॉन्ट साइज है, ठीक है, उसको बढ़ाना। अब फॉन्ट साइज को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। आई बात समझ में? अब दूसरी जो कमांड आती है वो क्या आती है? डिक्रीज। डिक्रीज फॉन्ट साइज। क्या आती है? डिक्रीज फॉन्ट साइज। अब डिक्रीज फॉन्ट साइज की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है आपकी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। लेस देन मतलब इसका उल्टा करना आपको। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होगा कि ये कमांड क्या करेगी? टेक्स्ट की साइज को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो शॉर्टकट की है, मतलब जब आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस
ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये दोनों शॉर्टकट की क्या करेंगी कि कुछ पॉइंट साइज छोड़कर बढ़ाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो साइज है वो मान लीजिए कितनी है, 18 पॉइंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट कितनी जाएगी, अब 20 पॉइंट जाएगी, उसके बाद 22 पॉइंट जाएगी, ठीक है, उसके बाद 24 पॉइंट, ठीक है। मतलब कुछ पॉइंट छोड़कर क्या होगी, आगे बढ़ेगी, और कुछ पॉइंट छोड़कर ही क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ। अब यदि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि मेरे को जो साइज है फॉन्ट की साइज वो पॉइंट वाइज पॉइंट, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट बढ़नी चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट का मतलब कि जैसे आपकी 1 पॉइंट साइज है, उसके बाद आपकी 2 पॉइंट साइज हो, उसके बाद 3 पॉइंट साइज हो, मतलब पॉइंट वाइज ही तो क्या हो, कम और पॉइंट वाइज ही क्या हो, बढ़े। तो इसके लिए शॉर्टकट की बतानी है, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, देखो अब बढ़ाने के लिए तो क्या होती है, बढ़ाने के लिए मतलब इंक्रीज करने के लिए। तो इंक्रीज करने के लिए आपकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस जो आपका ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट, उसको क्या करना, आपको क्लोज करना है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की है। और कम करने के लिए क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस जो आपका बड़ा ब्रैकेट होता है उसको ओपन करने के लिए, यानी ओपन जो कमांड है ब्रैकेट की, उसको आपको प्रेस करना है। तो ये याद रखना, पॉइंट वाइज पॉइंट यदि आपको बढ़ानी है तो इन दोनों शॉर्टकट कीज का यूज करना है, ठीक है। चलते हैं देखो हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर। तो जो आपकी नेक्स्ट कमांड आती है, तो नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी, देखो चेंज केस। नेक्स्ट जो आपकी अगली जो कमांड आती है वो आती है चेंज केस। अब केस क्या होता है, देखो केस का मतलब होता है कि जैसे आप इंग्लिश के अंदर कोई भी आप सेंटेंस लिखते हो, तो सेंटेंस का क्या होता है कि पहला अक्षर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। उस पहले अक्षर के आगे जितने भी आपके अक्षर लिखे जाएंगे, लेटर लिखे जाएंगे, वो सब के सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे। और कब तक होंगे, जब तक आपका क्या नहीं आ जाए, पॉइंट नहीं आ जाए, तब तक क्या होंगे, वो स्मॉल लिखे जाएंगे। जब पॉइंट आ जाता है मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जब नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपका क्या होता है, कैपिटल लेटर आता है। तो इसी प्रकार जो आपके अलग अलग केस दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके जो केस होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं आपके, 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखो एक चीज ध्यान रखना कि यदि आप इनको बिल्कुल रटोगे तो याद नहीं होंगे। इनके जो नाम होते हैं उन नाम के अकॉर्डिंग ही समझना। जैसे मान लीजिए कि पहला आपका जो आता है वो आता है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस में हमें पता है कि एस क्या होता है, मतलब सेंटेंस का एक रूल होता है कि सेंटेंस में ऐसा पहला अक्षर क्या आएगा, कैपिटल, तो मैंने कैपिटल लिखा है। उसके आगे के जितने भी अक्षर है वो सब के सब क्या होंगे, स्मॉल, यानी कि छोटे। तो मैंने आगे के अक्षर सब के सब क्या लिखे, छोटे लिखे। तो इस तरीके का फॉर्मेट यदि आपको कहीं पर मिले तो उस फॉर्मेट को क्या कहेंगे, हम सेंटेंस केस कहेंगे। दूसरा जो आएगा वो आएगा लोअर। लोअर में क्या होगा कि आपके जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं वो सब के सब क्या होंगे, लोअर होंगे, मतलब छोटे होंगे, लोअर केस, ठीक है। तीसरा आपका आता है अपर। अब अपर का मतलब सब के सब क्या होंगे, बड़े होंगे, अपर केस, ठीक है। और जो चौथा आता है, ठीक है, तो चौथा जो केस होता है उसको बोला जाता है कैपिटलाइज। चौथा जो केस होता है उसको क्या बोला जाता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब प्रत्येक वर्ड का जो पहला अक्षर है वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और इस केस का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है आपका, टाइटल केस। क्या होता है, टाइटल केस भी इसे कहते हैं। अब देखो लास्ट जो आपका पांचवा आता है वो आता है टॉगल केस, जो किसका उल्टा होता है, टाइटल केस का, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड केस का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी इसके अंदर पहला अक्षर क्या है, बड़ा, तो इसमें क्या होगा, छोटा। इसमें आगे के अक्षर क्या है आपके, छोटे, तो इसमें क्या होंगे, बड़े, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो टॉगल केस जो है वो क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस का क्या होता है, उल्टा होता है।
बिल्कुल कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टॉगल केस है वो किस केस का उल्टा होता है, तो टाइटल केस का भी होता है और कैपिटलाइज ईच वर्ड केस का भी उल्टा होता है। तो एक बार फिर से ध्यान देना कि आपके एमएस वर्ड में जो केस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि सेंटेंस की तरह आपका जो डेटा आप लिख रहे हो वो सेंटेंस की तरह लिखा जाएगा। लोअर में क्या होगा, सबके सब लोअर में लिखे जाएंगे, छोटे स्मॉल के अंदर लिखे जाएंगे। अपर में क्या होगा, पूरी की पूरी कैपिटल होंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर क्या होंगे, हर प्रत्येक वर्ड का जो पहला आपका लेटर होता है वो क्या होगा, कैपिटल। टॉगल के अंदर क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का पहला जो लेटर हो वो क्या होगा, स्मॉल। अब देखो बात करते हैं शॉर्टकट की कि चेंज केस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो चेंज केस के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है आपकी, शिफ्ट प्लस F3 क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। तो याद रखना चेंज केस के अंदर आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3। तो ये थी आपकी चेंज केस कमांड। तो चलते हैं अगले केस की ओर, अगले कमांड की ओर। तो अगली जो कमांड है आपकी, तो अगली जो कमांड आती है वो क्या आती है, क्लियर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर फॉर्मेटिंग जो कमांड है वो क्या करती है कि यदि आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो और उस टेक्स्ट को यदि आप फॉर्मेट कर देते हो, फॉर्मेट करने का मतलब कि उसके अंदर कलर वगैरह लगाना, ठीक है, साइज वगैरह बढ़ाना, तो उस साइज वगैरह को क्या कर सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट का मतलब पहले जैसा आप पुनः उसको व्यवस्थित कर सकते हो। यानी कहने कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफॉल्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट, पहले जैसा बना सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिकल में पूरा बिल्कुल समझाया जाएगा, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग जो कमांड है वो क्या करती है, अप्लाई जो आपने फॉर्मेटिंग की थी, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कलर वगैरह लगाना, साइज वगैरह बढ़ाना, ठीक है, तो उन सबको पहले जैसा मतलब नॉर्मल करने के लिए। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है आपकी बोल्ड। क्या आती है, बोल्ड। अब बोल्ड की जो शॉर्टकट की होती है वो सब जानते हैं, कंट्रोल प्लस बी। अब बोल्ड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को, मतलब सेलेक्टेड टेक्स्ट को गहरा, यानी बोल्ड करने, गहरा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए यूज की जाती है, यूज की जाती है। आई बात समझ में। अब याद रखना बोल्ड का मतलब क्या होता है, गहरा करना, मतलब उसको क्या कर देगी, ये मोटा कर देगी। अब जो नेक्स्ट जो कमांड आती है आपकी वो क्या आती है आपकी, इटालिक। क्या आती है दोस्तों, इटालिक। अब इटालिक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस आई। क्या होती है, कंट्रोल प्लस आई इसकी शॉर्टकट की होती है। और इटालिक का मतलब होता है तिरछा लिखना, टेढ़ा लिखना, कुछ इस तरीके से लिखना, ठीक है, तिरछा लिखना। तो इसमें क्या होगा कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक या फिर तिरछा लिखने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो ये आपकी तीनों कमांड कंप्लीट होती हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड और इटैलिक। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो चलते हैं, देखो नेक्स्ट आपकी जो कमांड आती है उसकी तरफ। जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है अंडरलाइन। ठीक है। अब अंडरलाइन जो है, अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस यू।
अंडरलाइन का मतलब होता है कि जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट है, सेलेक्टेड टेक्स्ट का मतलब जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे की ओर, सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे की ओर लाइन इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए नाम लिखा कैरियर कंप्यूटर क्लासेस, तो जैसे यहाँ देखो इस तरीके से यदि आपको लाइन इंसर्ट करनी है नीचे की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अंडरलाइन। अब ये तो जो अंडरलाइन है वो तो क्या हो गई, ये पूरे वर्ड के नीचे जहां स्पेस आ रहा है वहां पर भी क्या है, अंडरलाइन आ रही है। पर यदि आपको कोई ये बोल दे कि जो स्पेस दिया जाता है, जहां पर स्पेस आ रहा है वहां पर आपकी अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए, तो उस अंडरलाइन को बोला जाता है ओनली वर्ड अंडरलाइन। क्या बोला जाता है, ओनली वर्ड अंडरलाइन। और इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, ओनली वर्ड अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की बताइए। क्वेश्चन क्या आता है, ओनली वर्ड अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट। तो ओनली वर्ड अंडरलाइन के लिए जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। ठीक है, तो यहां से आप एक ही क्वेश्चन होता है, या तो आपसे ये पूछेगा अंडरलाइन का कंट्रोल U वाला, या फिर ये पूछ लेगा ओनली वर्ड अंडरलाइन का। यदि आपके क्वेश्चन में ये लिखा हो ओनली वर्ड अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की बताओ, तो ही आपको ये बतानी है, वरना आपको कंट्रोल U ही बतानी है। अब जो अंडरलाइन होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले कि डबल अंडरलाइन इंसर्ट करो, तो डबल अंडरलाइन आपकी इस तरीके से होगी, सिंगल अंडरलाइन इस तरीके से, ठीक है, डॉटेड आप इस तरीके से लगा सकते हो, वेव अंडरलाइन आप अलग अलग आपको तरीके मिलते हैं। और इन अंडरलाइंस के आप कलर वगैरह भी क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कमांड के द्वारा बदल सकते हो। तो आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको कलर वगैरह बदलना, किस तरीके से हम अलग अलग अंडरलाइन दे सकते हैं, वो भी आगे बताएंगे। देखो चलते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है, वो आती है नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है सब स्क्रिप्ट। क्या आती है, सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस इक्वल। अब जो सब स्क्रिप्ट है वो होता क्या है, देखो कि किसी भी टेक्स्ट के थोड़ा नीचे दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए यूज की जाती है। मतलब इसका यूज क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट के थोड़ा नीचे दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए यूज की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना हो कि H2O, अब जो 2 है वो देखो H के नीचे लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो H2 में 2 क्या आपका, 2 क्या किया हुआ है, सब स्क्रिप्ट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना हो O3, तो 3 क्या है इसमें, सब स्क्रिप्ट किया हुआ, ठीक है। O2 लिखना है तो O2 में 2 क्या है आपका, सब स्क्रिप्ट किया हुआ टेक्स्ट है। आई बात समझते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सब स्क्रिप्ट कर सकते हो। और यदि आपको करना है तो क्या करो, जिसको भी आपको सब स्क्रिप्ट करना है उसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस इक्वल बटन आपको क्या करना होता है, प्रेस करना होता है। नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब इसमें क्या होगा कि इसका प्रयोग किसी भी टेक्स्ट के थोड़ा ऊपर
दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, कैरियर टीम, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्या होते हैं, आपके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये आपकी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कमांड कंप्लीट होती है। बहुत बार इनका आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल में भी, और आपकी जो एग्जाम होती है RSCIT की, उसके अंदर भी आपका बहुत बार इसका क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है आपकी टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट जो कमांड है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें पहले से तैयार की हुई स्टाइल्स रहती हैं। यानी कि यदि आपके पास क्या हो, टाइम कम हो और फॉर्मेटिंग क्या हो, ज़्यादा करनी हो, तो आप किसके द्वारा कर सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कम समय में अधिक फॉर्मेटिंग कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होती है, पहले से बनी हुई या पहले से फॉर्मेटिंग की हुई रहती हैं, डिजाइन किए हुए रहते हैं। तो उनमें से आपको जो भी डिजाइन अच्छी लगे वो सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। आई बात समझ में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर और इसका नाम दूसरा होता है फिल कलर। ये क्या होता है कि किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे की ओर कलर सेट करने के लिए प्रयोग की जाती है। आई बात समझ में। यानी आपका कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट के यदि आपको पीछे उसको हाईलाइट करवाना हो तो किसका यूज किया जाता है, आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है टेक्स्ट कलर, और जो कि इस ग्रुप की आपकी लास्ट कमांड है, ठीक है। तो टेक्स्ट जो कलर कमांड है वो क्या करती है कि जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, जो भी आपने टेक्स्ट है वो सेलेक्ट कर रखा है, यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट का कलर बदलने या सेट करने के लिए प्रयोग की जाती है। आई बात समझ में। यानी इसमें क्या होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है, जैसे अभी हमने ब्लू कलर का टेक्स्ट लिख रखा है, तो इस ब्लू कलर वाले टेक्स्ट का यदि आपको कलर चेंज करना हो तो किसके द्वारा कलर चेंज होगा, आपका टेक्स्ट कलर कमांड के द्वारा चेंज होगा। तो ये आपकी कुल कमांड्स थी। टोटल आपको जो 14 कमांड दी गई थी वो 14 कमांड आपको करवा दी गई हैं। अब देखो बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज के ऊपर। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के अंदर देखो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल के अंदर आपको एक एक चीज और बताई जाएगी, ठीक है। अब देखो और अलग चीज जो आती है वो आती है आपका, जो जब आप फॉन्ट ग्रुप को ओपन करोगे, यानी जब आप फॉन्ट ग्रुप को देखोगे तो फॉन्ट ग्रुप के कॉर्नर के अंदर आपको एक एरो सिंबल मिलेगा, ठीक है। उस एरो सिंबल में क्या होगा, जैसे आप एरो सिंबल को क्लिक करोगे या उसके ऊपर टच करोगे या प्रेस करोगे तो क्या होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। अब उस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें इंक्लूड है जो एडवांस के अंदर करवाई जाती है, वो आपको क्या करवाई जाएंगी, प्रैक्टिकल के दौरान सिखाई जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए जो आपकी शॉर्टकट की वो क्या क्या है। तो देखो पहली आती है Ctrl+D, सेकंड आप यूज कर सकते हो Ctrl+Shift+F, और तीसरी यूज कर सकते हो Ctrl+Shift+P।
तो ये आपकी 3 शॉर्टकट की होती हैं। जब आप इनको प्रेस करोगे तो आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स होगा वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब इसके अंदर आपकी देखो मैं आपको कमांड बता देता हूँ। जैसे आपकी फ़ॉन्ट चेंज करना है, उसकी स्टाइल बदलना है, साइज बदलनी है, फ़ॉन्ट का कलर बदलना है, अंडरलाइन की स्टाइल बदलनी है और अंडरलाइन का कलर बदलना है। यदि आपको स्ट्राइक थ्रू लगाना है तो स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब स्ट्राइक थ्रू देखो क्या होती है, आपकी ये कमांड मिस हो गई थी स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, इसका दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, यानी टेक्स्ट के बीच में लाइन इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। आई बात समझ में? यानी एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख रखा था कैरियर नाम, ठीक है। अब इस करियर नाम के बीच से यदि लाइन इंसर्ट करनी हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक आउट या स्ट्राइक थ्रू। अब यदि मान लो आपको कोई बोलते हैं डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि 2 लाइन इंसर्ट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डबल स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये दोनों कमांड आपको करवा दी। ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, हिडन, ये आपको एडवांस में करवाए जाएंगे। कल जो आपका प्रैक्टिकल उसके अंदर आपको पूरा चीज सिखाई जाएगी। ये आपका प्रीव्यू बॉक्स है। सेट एज डिफॉल्ट के अंदर क्या होता है और टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर क्या होता है, और जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है दूसरी जो टेप दी गई है एडवांस, इसमें क्या होता है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम जो बात करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी तो है नहीं, केवल क्या है आपका प्रैक्टिकली पॉइंट है। तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, वो क्या होगी आपकी प्रैक्टिकल की होगी कंप्लीट। तो प्रैक्टिकल की क्लास आप ज्वाइन करोगे तो ही आपको आज की जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो बिल्कुल आपको समझ में आएगी। और यदि किसी ने डायरेक्ट कोई यदि प्रैक्टिकल की क्लास ले रहा है, ठीक है, तो उसको पीछे वाली जो आपकी जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये आपको क्या करनी है, दोबारा से आपको थ्योरी भी लिखनी है और इस क्लास को देखना भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्लासें क्या है, एक दूसरे की कंबाइन क्लास है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सा ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। और यदि कुछ आपके टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए, आपको वो टॉपिक बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा। और यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और यदि स्टूडेंट्स नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जो आपकी वीडियो है, क्लास है, उसकी जो सूचना है वो भी आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आपकी जो क्लास है वो आपकी मिस नहीं हो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको पिन कर दी गई है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको नोट्स वगैरह भी तुरंत प्रभाव से आपको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।